नमस्कार साथियों, मैं विक्रम शर्मा आपका स्वागत करता हूं सेल्फ मैनेजमेंट के इस वीडियो कोर्स में। और भाग 9 में हम सीखने वाले हैं कि जो भी गोल लक्ष्य आप अपने जीवन में बनाते हैं या बनाना चाहते हैं, उनको बनाने के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट के पार्ट 9 की। जब बात चल रही है गोल सेटिंग की, मतलब अपने लक्ष्य के निर्धारण की, तो आपको लक्ष्य निर्धारण करने के किन पहलुओं पर गौर करना है, चलिए देखते हैं साथ में। सबसे पहले स्पेसिफिक, मतलब विशिष्ट होने चाहिए। जो भी गोल आप बनाने वाले हैं, ऐसा मत बोलिए, मैंने पहले भी समझाया कि आपको बड़ा आदमी बनना है, आपको अमीर आदमी बनना है। अगर आपको अमीर बनना है, तो धनवान बनना चाहते हैं, तो भी आपको खुद को बताना पड़ेगा कि मुझे अगले 2 साल में 5 करोड़ रुपए कमाने, अगले 2 साल में 100 करोड़ रुपए कमाने। जो भी आपका लक्ष्य है वो आपको निर्धारित करना है स्पष्ट तौर पे। और ऐसा मत बनाइए लक्ष्य जो कि पाया नहीं जा सकता, हासिल नहीं किया जा सकता। मतलब आप कुछ भी बोल दें कि नहीं मैं तो ऐसा करूंगा। आप सोचिए, उस पर विचार करिए कि क्या अगले 2 साल में 5 करोड़ या 100 करोड़ या 1000 करोड़ इसको कमाना सच में मुमकिन है कि नहीं है। क्या ये किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो उसके क्या अलग अलग चरण होंगे, वो आपको पहले सोचने होंगे और तभी आप अपना गोल निर्धारित करेंगे। स्पष्ट और सटीक लक्ष्य निर्धारित करें, जो स्पष्ट हो और असंदिग्ध हो, जिसपे कोई डाउट ना हो। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, यह प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। किया जा सकता है 100%। ऐसा गोल, ऐसा लक्ष्य आपको निर्धारित करना है समय सीमा के अंदर अंदर। जब बात चल रही है गोल सेटिंग की, तो यह मेजरेबल होना चाहिए, मतलब मापनीय होना चाहिए। जब आप 2 साल में कुछ हासिल करना चाहते हैं और आपने मान लीजिए 5 करोड़ रुपए 2 साल में आप धनवान बनना चाहते हैं, ये आपका गोल है, तो ये गोल धनवान बनना नहीं है। गोल क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्पष्ट, 5 करोड़ रुपया कमाना है अगले 2 साल में। अब आपने 1 साल पूरा होने तक 2 लाख रुपए ही कमाए, तो क्या आपको लगता है अगले 1 साल में आप 5 करोड़ रुपया कमा पाएंगे? तो मेजरेबल होना चाहिए। समय समय पे आपको पता चलना चाहिए कि आपने पहले 6 महीने में 50 लाख रुपए कमा लिए, अगले 6 महीने में आपने 2 करोड़ रुपए कमा लिया, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके माध्यम से। इसी तरीके से अगर पढ़ाई से संबंधित कोई गोल बना रहे हैं कि अगले 2 साल में मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, और आपने 1 साल तक तो कुछ पढ़ाई नहीं, आपका एक सब्जेक्ट भी पूरा नहीं हुआ, तो क्या आप अपने अगले 1 साल में सारे सब्जेक्ट्स पूरे कर लेंगे? असंभव सा लगता है। तो कोशिश करिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी लक्ष्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, वो लक्ष्य आपका मेजरेबल हो, मापनीय हो। आप हर 1 महीने में, हर 15 दिन में, हर 2 महीने में देख सकें कि आप अपने लक्ष्य की तरफ कितना बढ़ गए। 10% कंप्लीट हो गया, 50% मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, 60% मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। तो समय के अनुसार आपको ये मापनीय योजना भी बनानी पड़ेगी कि मेजरेबल एक प्लानिंग होनी चाहिए, जिसके अनुसार आप अपने गोल की तरफ बढ़ते हुए दिखें खुद को। अन्यथा क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा और गोल भी अचीव नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से जब भी आप गोल सेटिंग करें तो ये अचीवेबल होने चाहिए, प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। ऐसे हवा में मत बना दीजिए कोई भी लक्ष्य, मन में आया जो बोल दिया, या किसी और को करते हुए देखा तो खुद भी ठान लिया कि मैं भी ये कर दूंगा। अरे पहले आप देखिए क्या आपके अंदर वो सारी कलाएं, वो स्किल्स हैं कि नहीं, कि जैसा दूसरा व्यक्ति कर पाया, क्योंकि उसने जिंदगी भर मेहनत की उसके लिए, उसने पिछले 5 सालों से उसके लिए कोशिश की है, और आप उसकी सफलता को देख के आज निर्धारित करते हैं कि मैं 2 साल में ये काम कर दूंगा। तो कोशिश करिए कि प्राप्त करने योग्य ही लक्ष्य आप बनाएं। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो यथार्थवादी हो, रियलिस्टिक हो, आपकी क्षमताओं के अनुसार हो। समझ रहे हैं? उदाहरण के तौर पे आपने देखा कि एक क्रिकेटर जो है वो बड़ा फेमस हो गया, बहुत पैसा भी कमा रहा है, बहुत नाम भी कमा रहा है, और आप कहते हैं मैं भी क्रिकेटर बनूंगा। अरे आप देखिए, उसने आज सफलता प्राप्त की, लेकिन पिछले 10 सालों से वो प्रयास कर रहा है। तो अगर आप ऐसा गोल बनाते हैं, ऐसा लक्ष्य भी निर्धारित करते हैं, तो आपको तय करना पड़ेगा कि मैं अगले 10 साल तक मेहनत करने के लिए तैयार हूं, और फिर कहीं जाके शायद मुझे भी इतनी ही सफलता या इससे ज्यादा सफलता भी मिल जाए। तो यथार्थवादी होना चाहिए आपका लक्ष्य, आपकी क्षमताओं के अनुसार होना चाहिए, आप उसके प्रति प्रयास करें। ऐसा आपको अंदर से एक आवाज आनी चाहिए कि हाँ मैं करूंगा इसको, क्योंकि मैं ये करना चाहता हूं। अब बस आप किसी जोश में, आवेश में आके अपना लक्ष्य निर्धारित मत करिए। आपके संसाधनों के अनुसार, जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, उनके अनुसार उसे प्राप्त किया जा सके, ये भी देखना पड़ेगा आपको। आपके पास संसाधन ही नहीं है
और आप बना लेते हैं एक ऐसा लक्ष्य जो कि आपको लगता है कि आप कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सही रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, सही नॉलेज, सही ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। जब एस्पेक्ट्स ऑफ गोल सेटिंग की बात कर रहे हैं तो ये रिलेवेंट होना चाहिए, आपसे संबंधित होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य आपके मूल्यों से, आपकी जो प्रायोरिटीज हैं, प्राथमिकताएं हैं, और आपकी दीर्घकालिक उद्देश्य जो हैं, जो लॉन्ग टर्म में आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पूरा करता हो, तभी हम बोलेंगे कि ये आपने सही लक्ष्य का चुनाव किया है। समझ गए आप मेरी बात को? जब बात चल रही है एस्पेक्ट्स ऑफ गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण के अलग अलग पहलुओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हर लक्ष्य टाइम बाउंडेड होना चाहिए। बड़ा आदमी तो बनना है, अमीर तो बनना है, धनवान बनना चाहते हैं, लेकिन कितने समय में? 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में? आपको पता होना चाहिए कि आप कितने समय में क्या अचीव करना चाहते हैं। टाइम बाउंडेड होना चाहिए। आपकी जवाबदेही का एहसास बनाए रखने के लिए आपको एक समय सीमा या अंतिम तिथि तय करनी ही पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि कब तक मैं कार्य पूरा कर दूंगा, अन्यथा आपकी जवाबदेही खत्म हो जाएगी। अगर आप समय सीमा निर्धारित नहीं करेंगे तो फिर तो कर लेंगे, काम हो जाएगा, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ परसों हो जाएगा। ये वाली जैसी ही फीलिंग आपके अंदर आएगी, वो कार्य कभी भी पूरा नहीं होगा। तो टाइम बाउंडेड रखिए अपने आप को जब भी आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं। अपने गोल को लिखें, अपने लक्ष्य को लिखें। जब आप लिखते हैं तो बार बार उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, स्व प्रेरणा लेते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को बार बार मैसेज लगाते हैं कि मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त करना है। अपने लक्ष्यों को लिखित रूप में दर्ज करें ताकि वे अधिक प्रासंगिक और स्पष्ट हो जाएं, रिलेवेंट लगें, टेंजिबल लगें, अचीवेबल लगें, मतलब प्राप्त करने योग्य लगें, और उसमें आपको दिखने लगेगा। जब आप लिखेंगे तो सोचने के दौरान तो बहुत कुछ सोच लिया, लिखने के दौरान स्पष्टता आएगी कि ये जो मैं लिख रहा हूं ये कर भी सकता हूं कि नहीं कर सकता, इसको करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे, क्या क्या सीखना पड़ेगा, वो सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा जब आप अपने गोल को सही तरीके से लिखेंगे। प्रायोरिटाइज योर गोल्स, अपने लक्ष्यों को, क्योंकि जब हम कोई एक लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं और उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो हमारे छोटे छोटे बहुत सारे लक्ष्य हो जाते हैं उस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए। तो अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। अपने जीवन में आप बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, पर उनके महत्व और प्रभाव के आधार पर अपने सभी लक्ष्यों को पहचानें और उनको प्राथमिकता दें। कोशिश करें कि आप हर लक्ष्य को अच्छे से पहचान पाएं कि उसको मुझे पहले करना है, ये मेरी प्राथमिकता पर है, ये समय सीमा के अंदर हो जाना चाहिए। जब बात चल रही है आपकी गोल सेटिंग की, तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो जो भी गोल आप बनाएं, अपने लक्ष्यों को छोटे कार्यों में विभाजित कर दें। ब्रेक योर गोल्स, तोड़ने से मतलब है उसके छोटे छोटे हिस्से बनाएं कि मुझे आखिरी सीढ़ी तक पहुंचना है तो पहले पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी सीढ़ी मैं इतने समय में चढ़ जाऊंगा, पूरी कर लूंगा, इतने समय में मैं इस कार्य को पूरा करूंगा। बड़े लक्ष्यों को छोटे क्रियात्मक कार्यों में जो होने वाले हैं विभाजित करें ताकि वह अधिक प्रबंधनीय हो, आसानी से मैनेज हो जाएं। एक साथ बड़े के बारे में सोचेंगे तो बीच में हिम्मत भी हार जाएंगे, कुछ गलतियां भी करेंगे, लेकिन इस बड़े को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे तो एक छोटे कार्य के दौरान आपसे गलतियां भी कम होंगी, उसको आप मैनेज भी प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। रिव्यू एंड एडजस्ट रेगुलरली, समय समय पे नियमित रूप से समीक्षा भी करें और समायोजन भी करें। कुछ बदलाव अगर करने हैं, कुछ उसमें एडिशन करना है, कुछ जोड़ना है, कुछ चीजों को हटाना है, कुछ कार्य हटाने पड़ेंगे, कुछ नए जोड़ने पड़ेंगे, ऐसा होगा जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसीलिए अपने लक्ष्यों की और अपनी प्रगति की नियमित समीक्षा करें और आवश्यकता के अनुसार उसमें जो भी बदलाव करने हैं, जो भी एडजस्टमेंट करने हैं, वो भी करते रहिए, तभी जाकर आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक मैं आपको यह समझा पाया हूंगा कि आपको जब भी अपना गोल निर्धारित करना है तो किन बातों का ध्यान रखना है। तो जल्दी से अपना गोल निर्धारित करिए और जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले भाग में। धन्यवाद।